क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मनोज सिंह है हाँ और मेरे बेटे का नाम आयुष्मान सिंह है। जी, क्या तकलीफ हो गई थी आपको? बेटे को सर 3 साल से खांसी आ रही थी। तो खांसी आना शुरू हुई तो हमने पहले जो है अपने नजदीक वाले डॉक्टरों से इलाज कराया। फिर उसके बाद में जब वहाँ मेरे नजदीक में सलोन है, सलोन के डॉक्टरों ने फिर रायबरेली भेजा। तो रायबरेली में सबसे पहले डॉक्टर सुनीत रस्तोगी को दिखाया। कुछ दिन उनका इलाज चला, फिर उनकी दवा से नहीं ठीक हुआ तो एक पीएचसी में डॉक्टर है, उनको सरकारी डॉक्टर, उनको प्रदीप गुप्ता। दीप गुप्ता जी को हाँ। 1 महीने कौन डॉक्टर थे जी? सर वहाँ पे? कौन डॉक्टर थे पीएससी वाले? पीएचसी वाले प्रदीप गुप्ता, हाँ वहाँ के हेड हैं। हाँ उनका इलाज किए। हाँ फिर 1 महीने तक वहाँ से नहीं आराम हुआ तो फिर नाक कान गले वाले डॉक्टर अनिल मेहरोत्रा रायबरेली में, उनको दिखाए। उनकी दवा से नहीं आराम हुआ। कितना दिन इलाज किए थे? इनका इलाज काफी दिन किए थे, 2-3 महीने किए थे। हाँ अनिल मेहरोत्रा का। हाँ। क्या तकलीफ होती थी बच्चे को? भाई एक इसको खांसी आती थी, खांसी इतनी ज्यादा आती थी हाँ। कि ना तो ये स्कूल जा पाता था, ना जो है रात में जब शुरू हो जाती थी खांसी तो 3 घंटे 4 घंटे लगातार आती थी। ना तो ये सोता था ना हम घर वाले सोते थे। और फिर जब सुबह जब इतनी रात भर खांसी आ जाती तो स्कूल जाने लायक रहता नहीं था दूसरे दिन। इसी तरह रोज का नियम था। और फिर जब अनिल मेहरोत्रा की दवा से नहीं फायदा हुआ तो उन्हीं के बगल में DR मौर्य बैठते हैं, फिजिशियन है, उनको दिखाए। 1 हफ्ते 10 दिन उनकी दवा किए। तो 1 हफ्ते 10 दिन में उन्होंने कहा भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको लखनऊ में एक मिडाक हॉस्पिटल है, वहाँ शशांक चतुर्वेदी करके डॉक्टर हैं, पल्मोलॉजिस्ट, उनको दिखाइए। 1 महीने वहाँ मेडाक हॉस्पिटल लखनऊ की दवा किए। फिर वहाँ से नहीं फायदा हुआ तो फिर सुनीत रस्तोगी के पास गए कि डॉक्टर साहब हम रायबरेली में सबको दिखाए और लखनऊ में भी दिखाए, फायदा नहीं हो तो उन्होंने एक बच्चों के पल्मोलॉजिस्ट वहाँ कानपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, डॉक्टर राज तिलक, उनको दिखाया। तो उनकी दवा से कुछ दिन तक थोड़ा बहुत फायदा था, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि सारे टीके इसके फिर से लगवाइए। तो हमने सारे टीके जितने भी हैं प्राइवेट में करीब 25,000 के टीके लगवाए, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये सब करने में हमको 2-2.5 साल का समय बीत गया। तो नहीं तो कोई तकलीफ आराम मिला कि नहीं? नहीं, आराम बिल्कुल नहीं मिला। बीच बीच में गर्मी में आराम मिल जाता था, सर्दी शुरू होती थी फिर शुरू हो जाता था। तो तकलीफ में क्या हो जाती थी जी? क्या तकलीफ हो जाती थी? तो वही खांसी वाली समस्या था। हाँ। और वो खांसते खांसते जैसे उल्टी भी होने लगती थी। हाँ। नाक भी बहने लगती थी, सब चेहरा लाल पड़ जाता था। लाल पड़ जाता था। हाँ, बेचैन हो जाता था एकदम। शरीर में जैसे पूरी शरीर में स्वेलिंग टाइप की लगने लगी थी, वो भी अब इस समय बिल्कुल ठीक है। और फिर यहाँ जो है फिर हमको पता चला, डॉक्टर साहब कुछ लोगों ने बताया, क्या हमारे घर में हमारी चाची जी का ही इलाज चल रहा था कि डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव जी के पास आप जाइए, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हर जगह के वापस आए हुए मरीज उनके पास ठीक होते हैं। फिर 12 जनवरी को हम डॉक्टर साहब के पास आए तो 12 जनवरी 1920 2020 को डॉक्टर साहब के पास आए। तो डॉक्टर साहब के पास से फिर लगभग हफ्ते 10 दिन बाद बच्चे को धीरे धीरे, लगभग कितना दिन से इलाज कर रहा हूँ? 12 जनवरी से इलाज 12 जनवरी से, इसी 20-12 जनवरी से 20-12 जनवरी से डॉक्टर साहब का इलाज कर रहे हैं लगभग। अब तो इस समय 1 महीने 1.5 महीने से इसको हम मतलब बिल्कुल खांसी नहीं आती, पूरी तरह से बच्चा स्वस्थ है। और देश में इस तरह का माहौल होते हुए भी बच्चा इस समय स्वस्थ है, एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब को नहीं, इस समय तो कोरोना का सबसे बड़ा डर है ना। जी। तो कहीं आपको लग रहा है उस तरह कोई लक्षण, कोई खांसी उसी? नहीं, खांसी तो बिल्कुल एक बार भी नहीं आती, उससे ज्यादा तो हमारे लोगों की कभी कभी बीच बीच में आ जाती है। हाँ। तो इस समय मतलब जैसे 3 महीने से इलाज किया डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव का? 3 महीने सर 12 अप्रैल को पूरे होंगे, अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं। हाँ। 3 महीने 12 अप्रैल को पूरे होंगे, लगभग 2.5 महीने ही समझिए कि हुए हैं। तो इतने में ही बच्चा लगभग 1 महीने 1.5 महीने से बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ है। क्यों भाई? इसके तुम बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारा? डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। बहुत जितना पहले दवा हुआ उससे एकदम ठीक है। अब खांसी उसी आती है कि नहीं? एकदम ठीक ठाक हो, आराम से सो लेते हो, खास कोई तकलीफ किसी तरह की? एकदम आराम से, कोई तकलीफ नहीं है ना किसी तरह की? हाँ। अब आपको कुछ कहना है होम्योपैथी के बारे में?
होम्योपैथिक हम तो जानते हैं कि जो आदमी के जीवन को सबसे अच्छा इलाज है, जी और वो एलोपैथिक में केवल पैसे का खर्च है, बीमारी ठीक होने के नाम नहीं है, केवल पेन किलर है एलोपैथिक में। ठीक है, मतलब आप होम्योपैथिक में हैं जी तो एकदम ठीक हैं आप, जी जी किसी तरह की कोई तकलीफ, जी नहीं अब एकदम स्वस्थ है ना आप? जी। ठीक।